बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रेस्पेक्टेबल डेयर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक यूनिक टॉपिक के साथ हाजिर है और आज का टॉपिक ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न बाय जॉन कीट्स है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और मास्टरपीस ओड है जॉन कीट्स का। उसकी समरी, उसका क्रिटिकल एनालिसिस, स्ट्रक्चर एनालिसिस, थीम एनालिसिस विद अ कंप्लीट सर्टिफिकेट या विद द सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीट कंसेप्ट, और उसके अंदर जो सबसे फिलोसॉफिकल कोट्स हैं, ब्यूटी इज़ ट्रुथ, ट्रुथ इज़ ब्यूटी, उस पे भी एक शॉर्ट नोट आप लोग के सामने एट द एंड यानी क्रक्स पेश करूँगा। तो आप लोग स्टे कनेक्टेड है, ए टू जी लेक्चर को वॉच करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके परसेप्शन में इजाफा होगा। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाए ताकि हर नई वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें ताकि बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके। अब शुरुआत की जाने जाते हैं। इन इंट्रोडक्शन, जो जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न है। तो बेसिकली ये क्या है और किस किस्म का पोएम है? ये पोम जो है ये क्लासिकल पोम है या क्लासिक पोम है, जो इसको एक रोमांटिक पोइट जॉन कीट्स ने उसको लिखा है। और उसके अंदर जो मेन थीम है बेसिकली वो आर्ट वर्सेस लाइफ है, यानी ज़िंदगी और आर्ट के दरमियान जो है एक कंपैरिजन है। और आर्ट की जो ब्यूटी है या उसके अंदर जो सब थीम्स है वो टाइम, इटर्निटी या कंसीडरिंग हाउ आर्ट कैन बोथ कैप्चर एंड ट्रांसेंड अ मूवमेंट। और इसके अंदर बहुत कुछ है, यानी बेसिकली आर्ट के अंदर जो ब्यूटी है वो ब्यूटी दरअसल ट्रुथ है या नहीं ट्रुथ, यानी इस कोर्स और सब की वजाहत एट दी एंड आप लोग के सामने आ जाएंगी। तो ये तो यानी आप लोग जहन में रखें कि ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न की जो मेन थीम है वो है आर्ट वर्सेस लाइफ, यानी आर्ट परमानेंट चीज़ है और लाइफ जो है वो यानी वो नॉन परमानेंट चीज़ है या इम्परमानेंट चीज़ है। और वो जो है यानी लाइफ जो है वो टेम्पररी है या ट्रांजिटरी है। इस चीज़ को वो आगे ले जाता हुआ सामने जो है या स्क्रीन पे आप लोगों को इस पोम का टेक्स्ट में दिखा रहा हूँ, यानी कई स्लाइड्स मैंने उसके बनाए हुए हैं। तो वो जो है दो स्टिल अनरेविश्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, यहाँ से उसका यानी टेक्स्ट वो शुरू हो जाता है। और फिर जो है यानी सेकंड स्लाइड, दाई सांग नॉर एवर कैन दोस ट्रीज बी बेयर। और इसी तरह थर्ड स्लाइड जो है हु आर दीज कमिंग टू दी सेक्रीफाइस। ये तीन स्लाइड्स में ये फाइव जो है स्टेंजा पे मुश्तमिल पोम आप लोग के सामने मैंने रख लिया। अब उसकी समरी को आप लोग इन लाइंस को देखते हुए समरी ए टू जी आप लोग के सामने रखते हैं। इस पोम की जो स्ट्रक्चर है वो 5 स्टेंजास पे मुश्तमिल है और ईच एग्जामिनिंग डिफरेंट सीन डिपिक्टेड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, द अर्न। और यहाँ पे जो अर्न वर्ड है मर्तबान को कहते हैं। और ये क्या है? एक एंशियंट ग्रीक जो है अर्न है, या ग्रेशियन किस चीज़ को कहते हैं, यानी ग्रीक को या यूनानी को। और द अर्न ये क्या है? अ फॉर्म ऑफ एंशियंट ग्रीक पोइट्री सर्व एज ए कन्वास फॉर किड्स टू एक्सप्लोर आइडियाज अबाउट आर्ट, ब्यूटी एंड परमानेंस। यानी बेसिकली इस यानी अर्न के ऊपर क्या चीज़ है, समरी में जाने से पहले यानी कुछ स्टोरी बनी हुई है आर्ट की सूरत में या एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ की सूरत में, एक सीन बना हुआ है और जिससे वो जो है आर्ट, ब्यूटी और परमानेंस का जो है यानी एक पोम बना लेता है, यानी ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न। तो फर्स्ट स्टेंजा में वो एड्रेस करता है इस अर्न को और उसको साल्वेन हिस्टोरियन, यानी वो उसे कहता है कि ये उसकी जो इमेजरी है ये इमेजरी यानी टाइम में फ्रोजन हो चुकी है, यानी द अर्न सीन आर फ्रोजन इन टाइम पोर्ट्रेइंग वेरियस एक्टिविटीज लाइक रिचुअल म्यूजिक विच लीड्स किड्स टू क्वेश्चन व्हाट स्टोरी दे डिपिक्ट। यानी वो उस हिस्टोरियन से पूछता है या मौर्रिख से पूछता है, तारीखदान से पूछता है कि ये जो स्टोरी उसके ऊपर यानी टाइम ने उसको फ्रोजन किया हुआ है, परमानेंट बनाया हुआ है, उसी तरह ही है। तो वो किस चीज़ के मुतालिक है और उस ये मुख्तलिफ रिचुअल या म्यूज़िक या कौन सी चीज़ उसके ऊपर है, ये क्या क्या चीज़ बनी हुई है। सेकंड स्टेंजा में वो मार्वेल्स कहता है और वहाँ पे जो म्यूजिशियन बनी हुए हैं और लवर्स बने हुए हैं उस पे वो जो है यानी वो क्या कहता है, यानी ही नोट्स दैट वाइल दीज इमेजेस आर इटर्नली फ्रोजन, यानी ये इटर्निटी लिहाज से या इटर्नली यानी अबदी लिहाज से, एवरलास्टिंग लिहाज से ये फ्रोजन हो चुके हैं। दे रिमेन विब्रेंट एंड फुल ऑफ पोटेंशियल, लेकिन अभी भी
उसके अंदर विब्रेंट यानी फुल ऑफ पोटेंशियल, उसी तरह विटेलिटी है, उसी तरह वीगर है जिस तरह पहले थी। और ये म्यूजिशियन वो जो है उसी तरह म्यूजिक भी बजाते हैं, दैट इज इमेजिन रादर देन हर्ड, यानी इसी यानी जो म्यूजिक वो बजा रहे हैं उसको इमेजिन तो किया जा सकता है, सुना तो नहीं जा सकता। और उसमें जो लवर है वो भी फॉर एवर अपने यानी बिलवेड को जो है परसूट कर रहे हैं, लेकिन कभी भी उनकी लव जो है कंप्लीट नहीं होने वाली। थर्ड स्टेंजा में वो क्या कहता है, ऑन द परमानेंस ऑफ दीज सीन्स पे वो कहता है, और वो कंट्रास्ट खींचता है द इटर्नल ब्यूटी ऑफ द अर्न डिपिक्शन विद द फ्लीटिंग नेचर ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस, कि ह्यूमन एक्सपीरियंस कितनी जो है यानी फ्लीटिंग होती है, उड़ान वाली होती है, और जो अर्न की जो ब्यूटी है वो कितनी इटर्नल है। तो वो इस चीज़ को डिपिक्ट करता है। इस तरह फोर्थ स्टेंजा में वो एक न्यू सीन को डिपिक्ट करता है, और वो सीन क्या है कि एक यानी सेक्रीफाइशल साइट है या कुर्बानी वाला जो बकरा वगैरह यानी कुर्बानी वाली जानवर जो ले जा रहे हैं उसको जो है वो डिपिक्ट्स करते हैं, और जिससे घर वगैरह खाली और सारे जो है उस कुर्बानगाह या अल्टर पे जा रहे हैं। और फाइनल स्टेंजा में वो ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ इज ब्यूटी का वो देता है, और जिसके बारे में एट द एंड में वो दूंगा। तो ये जो थी ये समरी थी, लाइन बाय लाइन हमने आप लोग के सामने रखी। इसके बाद थीम एनालिसिस में आप लोग देखें, ये जो ओड ऑन अ ग्रेशियन आर्म जो है बेसिकली ये थीम्स किस चीज़ की शो करता है, ये आर्ट एंड लाइफ की, और ये रिलेशनशिप बिटवीन आर्ट एंड लाइफ की शो करता है, और इम्परमानेंसी ऑफ एनी ह्यूमन लाइफ या ट्रांजिएंसी ऑफ ह्यूमन लाइफ, और जो आर्ट है उसकी परमानेंसी या उसकी परमानेंट नेचर को वो शो करता है। यानी कैसे, यानी यहाँ पे एक एक थीम जो है मैंने अलग-अलग भी की है, आर्ट एंड एटर्निटी। आर्ट जो है एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ है, एंड एटर्निटी उसके अंदर जो होंगे यानी क्या है, पायदारी है या और लास्टिंग पन है। द अनसीन आर फ्रोजन इन टाइम सजेस्टिंग दैट आर्ट can capture moments and preserve them eternally. This idea contrasts with the transitory nature of human life, कि ह्यूमन लाइफ जो है वो क्या है, वो तो ट्रांजिटरी है, आर्जी है, जबकि आर्ट जो है वो एटर्निटी रखती है, और वो मूवमेंट को उसी तरह ही सेव करती है जिस तरह वो मूवमेंट लाइफ के अंदर होती है। इस तरह वो सेकंड जो थीम उसका बनता है ब्यूटी एंड ट्रूथ, यानी किड्स एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन ब्यूटी एंड ट्रूथ, सजेस्टिंग दैट ब्यूटी holds a form of truth and vice versa। वो समझता है कि ब्यूटी ट्रुथ है, ट्रुथ ब्यूटी है, और ब्यूटी जो खूबसूरती जो उसका पैशन है, उसका रिलीजन है, उसका कास्ट है, उसका सब कुछ है, वो कहता है कि ब्यूटी के अंदर, और ख़ासकर इस तरह यानी आर्टिसियन ब्यूटी के अंदर या इस आर्ट की ब्यूटी के अंदर ट्रुथ जो है वो छुपा होता है। दिस इंटरप्ले इज द सेंट्रल टू द पोम्स फाइनल मैसेज, और यही फाइनल मैसेज भी देता है। इन सेकंड थीम ब्यूटी एंड ट्रूथ हो गया, फर्स्ट थीम जो था वो आर्ट एंड इटर्निटी हो गया, और थर्ड थीम जो है ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड इमॉर्टेलिटी, इंसानी तजर्बात और जो लाफानियत है। द इमेजेस on the urn represent human activity, yet they remain untouched by the time, highlighting the contrast between human mortality and artistic immortality, कि यहाँ पे जो एक्टिविटी यानी अल्टर की तरफ जा रहे हैं, कुर्बानगाह की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे इन ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को ऐसे अंदाज में आर्ट ने जो है यानी फ्रोजन किया है कि वो क्या हो चुकी है, आर्टिस्टिक इमॉर्टेलिटी बन चुकी है, लेकिन ये ह्यूमन दरअसल जो है मॉर्टल है, मॉर्टेलिटी का शिकार है। तो इसी वजह से ये उसका मेन थीम्स थे जो मैंने रख लिए। इसके बाद क्रिटिकल एनालिसिस आप लोग अपने सामने रखें, यानी व्हाट डज द ओड ऑन अ ग्रेशियन सिंबलाइज, यानी ये किस चीज़ को सिंबल है। द सीन ऑन द अर्न डिपिक्ट अ क्लासिकल वर्ड, यानी असल में यहाँ पे जो स्टोरी इस मर्तबान पे पड़ी हुई है ये क्लासिकल वर्ड या ग्रीक वर्ड को जाहिर करती है, दैट हैज़ लॉन्ग सीज पॉज एंड एट इन बीइंग फिक्स ऑन द अर्न इटसेल्फ, और अभी तक इसी अर्न या मर्तबान पे फिक्स है। दिस सीन आल्सो इवोक अ सेंस ऑफ इमॉर्टेलिटी, और अभी तक अगर ये पायदार उसी तरह है तो ये इमॉर्टेलिटी के सेंस को इवोक करता है। द अर्न इज देयरफॉर अ कंट्रडिक्शन, और ये यहाँ पे एक कंट्रडिक्शन, एक पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट भी शो करता है। इट सीन्स इन स्पीक ऑफ विब्रेंट ह्यूमैनिटी एंड बिकॉज दे आर फ्रोजन इन टाइम सीम टू रिप्रेजेंट अ काइंड ऑफ इटर्नल लाइफ, यानी यहाँ पे ह्यूमैनिटी की वो सीन को कैसे शो करता है कि वो कहता है कि ये सीन जो है टाइम ने फ्रोजन किया, और फिर कहता है कि इसके अंदर विब्रेंट ऑफ ह्यूमैनिटी भी है, यानी विटेलिटी ऑफ ह्यूमैनिटी भी है। तो ये अपनी बात में खुद जो है तजाद है। बेसिकली ये सिंबल है किस चीज़ का, क्लासिकल वर्ड का, जो वहाँ पे जो स्टोरी डिपिक्ट है। इसके बाद जो फॉर्म ऑफ द पोम को अगर आप लोग देखें 5 स्टेंजा में उसको डिवाइड किया है,
और ईच कंटेनिंग 10 लाइंस और हर जो है उसमें जो है 10 लाइंस है और टोटल जो है 50 लाइंस बनते हैं और कीट्स ने उसको आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा है और एक एक लाइन के अंदर यानी 5 मीटर फीट है और विद फूड कंटेनिंग एनी अनस्ट्रेस सेलेबल बाई स्ट्रेस सेलेबल और इसकी जो राइमिंग स्कीम है ए बी सी डी यानी ई सी या डी विच प्रोवाइड अ कांस्टेंट स्ट्रक्चर वाइल अलाउइंग वेरिएशन इन द फ्लो ऑफ लाइंस। इसके अलावा इसकी क्रिटिकल एनालिसिस में अगर आप अन को देखें वो एज अ मेटाफर यूज करता है यानी कैसे ये ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न इज अ रिच एक्सप्लोरेशन ऑफ आर्ट पावर टू कैप्चर एंड प्रिजर्व मोमेंट्स ऑफ ब्यूटी एंड इमोशन। यानी बेसिकली ये आर्ट की उस ताकत को शो करता है कि वो किस तरह इंसान के जो है मोमेंट्स को या उसकी ब्यूटी को या उसके इमोशन को किस तरह कैप्चर कर लेता है और किड्स यूज ऑफ द अर्न एज अ मेटाफर अलाउ हिम टू एग्जामिन द कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन द स्टैटिक एंड द डायनामिक एंड द आइडियल एंड द रियल कि वो यहाँ पे वो इस मेटाफर के थ्रू यानी आइडियल और रियलिज्म यानी आइडियलिज्म और रियलिज्म और स्टैटिक यानी साकेत और डायनामिक और हरकत वाले के दरमियान फ़र्क को वाजे करता है यानी आर्ट वर्सेस लाइफ को बेसिकली वाजे करता है। इसके अलावा यूज ऑफ पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट एंड आयरनी भी करता है यानी क्रिटिक्स ऑफन फोकस ऑन किड्स यूज ऑफ पैराडॉक्स एंड आयरनी। द फ्रोजन सीन ऑन द अर्न आर बोथ विब्रेंट एंड लाइफलेस यानी वो कहता है कि ये जो फ्रोजन सीन है उसके ऊपर आर्क के ऊपर वो विब्रेंट है यानी ऐसे है कि वो हरकत भी कर रहे हैं इमेजिनेशन में और लाइफलेस भी है, फुल ऑफ एनर्जी भी है यट लेकिंग मोशन, लेकिन वो कहते हैं उसके अंदर एनर्जी भी है और मोशन भी की भी कमी है। तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी मुतजाद बयानात पैराडॉक्सिकल या आयरनिकल डिस्क्रिप्शन दे रहा है। किड्स ग्रैपल्स with this contradiction recognize that while art can achieve permanence कि आर्ट के जरिए बंदा परमानेंसी को अचीव कर सकता है, इट लेक्स द फ्लूइडिटी एंड चेंज इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ और ह्यूमन लाइफ में यही यानी परमानेंसी यही चीज़ नहीं होती। इसके बाद जो लास्ट या क्लोजिंग लाइन है ऑफ द पोम यानी ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ इज ब्यूटी, इस पे एक जो है यानी आप लोगों को कंक्लूजन में भी एक मेन कंसेप्ट भी दूंगा फिलोसॉफिकल अंदाज में और इस फिलॉसफी को भी समझे। द क्लोजिंग लाइन ऑफ द नाइन यानी ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ इज ब्यूटी, ये क्या है कंसिडरेबल डिबेट है अमॉन्ग द स्कॉलर एंड रीडर और मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ अंदाज से इसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं। यानी एक इंटरप्रिटेशन या एक क्रिटिक्स या एक ग्रुप ये कहता है कि ये सिंपली जो है ब्यूटी दरअसल यानी सच्चाई का नाम है और सच्चाई ब्यूटी है, इसी वजह से उसने ये कहा गया। दूसरे फिलोसॉफिकर वो मीन्स रखते हैं कि यहाँ पे यानी वो यहाँ पे ये मीन्स लेते हैं दैट रियल ब्यूटी ऑफ थिंग लाइज ऑन इट्स परमानेंस एंड देयर इज ओनली वन अल्टीमेट ब्यूटी in this world is truth which never perishes। यानी दूसरे क्रिटिक्स का ये ग्रुप कहता है कि असल में जो असल ब्यूटी है वो परमानेंसी है और अगर परमानेंसी की ब्यूटी है वो किस चीज़ के अंदर वो क्यों परमानेंट होती है, क्योंकि वो पेरिशेस नहीं होती। अगर पेरिशेस नहीं होती तो वो आर्ट के अंदर होती है और द रिमेनिंग जो ब्यूटी होती है या कोई चीज़ जो ब्यूटीफुल होती है इज़ नॉट रियली ब्यूटीफुल एट दे आर पेरिशेबल, जो फना होती है यानी मॉर्टल होती है और हर फना होने वाली चीज़ वो कहता है कि ट्रुथ नहीं हो सकती, ब्यूटी नहीं हो सकती। तो इसी वजह से जो ब्यूटीफुल चीज़ है वो ट्रुथ भी होगी और जो है वो जो है यानी ब्यूटीफुल भी होगी। यानी वो ये समझता है कि हर ब्यूटीफाइड चीज़ जो है वो ट्रुथ होती है क्योंकि वो पेरिशेबल नहीं होता, वो इन इमेजिनेटिव अंदाज में या इन आर्ट अंदाज में। इसके बाद कंक्लूजन में द स्ट्रक्चर ऑफ ओड ऑन अ ग्रेशियन आर्ट contribute to its thematic exploration of the eternal versus the transient। यानी यहाँ पे eternal versus transient यानी art versus life है, the idealized वर्सेस द रियल और एंड द कॉम्प्लेक्स रिलेशन बिटवीन आर्ट एंड लाइफ है। ये मेन थीम आप लोग के सामने मैंने रख लिया कि इस पोम के अंदर असल में आइडियलिज्म वर्सेस रियलिज्म है, आर्ट वर्सेस लाइफ है और जो है ट्रांजिएंट वर्सेस इटर्निटी है या इटर्नल पर है। ओड ऑन अ ग्रीशियन आर्ट रिमेन्स अ फाउंडेशनल टेक्स्ट इन द romantic literature illustrating kids' skills in exploring profound philosophical themes through vivid imagery and lyrical language. It invites reader to reflect on the nature of art, beauty, human experience and prompting ongoing discussion and interpretation। यानी बेसिकली ये जो पोम है इंतहाई फर्स्ट क्लास और मास्टर क्लास या मास्टरपीस है इन जॉन कीट्स का। नीचे जो है और उसकी जो फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट है ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ इज ब्यूटी, कई स्टूडेंट कहते हैं उस पर इंतहाई डिटेल में
यानी वो अलहदा लेक्चर भी करूँगा। नीचे जो है प्रोफेसर सैयद इशफाक अहमद शाह हैव राइट इंग्लिश लर्निंग ऐप है, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हमारे